गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्वेश्चन पेपर फोर्टनाइटली टेस्ट थर्ड का आकाश कोचिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज शोन इन द फिगर, वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट 0 to 10 मीटर सॉरी। तो फोर्स वर्सेस एक्स का ये ग्राफ दे रखा था, ग्राफ दे रखा, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है एरिया अंडर कर्व। इसका कर्व का है एरिया, वर्क डन होता है एरिया अंडर एरिया ले लेंगे इसका, तो एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस कितना है 1। ये इस ट्रायंगल का बेस क्या है 10 तक है ना, 0 से 10। हाइट है कितना 5। हाइट है 5, ठीक। तो ये कितना आ गया? ये 5 हो गया 25 जूल। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ए मैन वॉक एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर स्लोली पुलिंग अ रोप बिहाइंड हिम, ठीक। द रोप गोज ओवर अ पुली एंड मास 25 kg हैंग एट अदर एंड। हाउ मच वर्क इज डन बाई द मैन। बोल रहा है कि इसमें मैन कितना वर्क डन करे। मैन उतना ही वर्क डन करेगा जितना कितना है, जो ये टेंशन है, टेंशन ये इसमें टी है, इसमें टेंशन टी है, तो जितना इसमें टेंशन होगा उतना ही टेंशन, उतना ही फोर्स भी लगा रहा होगा मैन। और ये चल रहा है, इधर डिस्प्लेस हो रहा है कितना 2 मीटर, 2 मीटर यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है टेंशन। आइए ये क्या बोल रहा है कि स्लोली पुल कर रहा है, मतलब इट मीन्स वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। अब वो धीमे स्लोली है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो इस एक्सेलरेशन 0 होगा तो इसमें इक्वेशन लगा देंगे, टेंशन यहाँ पे टी है तो यहाँ भी टेंशन टी होगा क्योंकि रस्सी सेम है। तो इसका इक्वेशन क्या लगाएंगे टी माइनस इसका mg, ठीक। mg तो mg मतलब 250 न्यूटन, 250 न्यूटन। इसमें g का वैल्यू लेना है 9.8, तो 9.8 लेंगे तो यहाँ पे 250 न्यूटन नहीं होगा, 245 न्यूटन होगा, ठीक। ऐसे कि ये t माइनस 245 न्यूटन होगा इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन इसका ए होगा तो ये क्या है, एक्सेलरेशन 0 है तो 0, तो टी इसको शुरू क्या होगा 245 न्यूटन हो गया। इतना ही न्यूटन का फोर्स भी मैन भी लगाएगा, तो मैन इतना ही फोर्स का न्यूटन लगाएगा, तो वर्क डन कितना होगा यही 245 इंटू 2 कितना हो गया 490 जूल, ठीक। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, a cord is used to lower vertically a block of mass m। कॉर्ड या स्ट्रिंग कोई भी कुछ भी है, इसमें मास m है, m दे रखा है, थ्रू ए डिस्टेंस d, इसको नीचे d डिस्टेंस लेके रहा d, ठीक है। एट ए कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g/8। नीचे का एक्सेलरेशन जो है g/8 है। तो वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक। इस कॉर्ड का, ये वाला कॉर्ड या इस बोल सकते हैं, स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, स्ट्रिंग भी है। तो इस स्ट्रिंग या कॉर्ड में टेंशन तो टी होगा ना, नीचे लेके आ रहा है डी डिस्टेंस, तो उसका वर्क डन पूछ रहा है। तो नीचे आ रहा है टेंशन टी, उसमें फोर्स ऊपर लगाया था, डिस्प्लेसमेंट क्या वर्क डन क्या होगा निगेटिव होगा, तो इसमें निगेटिव एक ही वर्क डन है, ये 4th ऑप्शन वाला, तो ऐसे कर सकते हैं। और वैसे तो निकाल ही लेंगे वर्क डन, जैसे कि यहाँ पे mg नीचे लग रहा होगा mg, तो इसका इक्वेशन क्या होगा mg माइनस टी इक्वल टू m। ए क्या है ये है एक्सेलरेशन क्या g/8, ठीक।
इस साइड लेके जाएंगे तो टी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, टी इक्वल्स टू आ जाएगा 7 mg/8। ठीक, ये 7 mg टी, ऊपर फोर्स लग रहा है टी का ही तो बताना है वर्क डन। तो टी ऊपर इतना लग रहा है 7 mg/8 और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है डी, तो वर्क डन नेगेटिव तो आएगा ही, नेगेटिव आएगा ही क्योंकि 180 डिग्री बन रहा है आपस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का जो एंगल है, तो माइनस तो आएगा ही माइनस। और ये टी का वैल्यू क्या है 7 mg/8 इंटू डी, तो ये फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है A cell of mass 10 kg at rest explode into 3 fragment of mass ratio 1:2:3 दे रखा है। The first two fragment move in opposite direction with speed 50 meter per second and 25 meter per second. Kinetic energy of third fragment after explosion। ठीक है, बोल रहा है कि 10 kg का है कोई भी मास, इनिशियली में तो रेस्ट पे है और मास नहीं है, एक बम टाइप बम है, उसको सील्ड बोल रखा है, बम ही है, वो एक्सप्लोड हो जा रहा है। और जब एक्सप्लोड हो 3 फ्रेगमेंट में एक्सप्लोड हो रहा है, उसके मास का रेशियो 1:2:2 दे रखा है। और उसमें बोल रहा है कि फर्स्ट 2 फ्रेगमेंट है उन सब का वेलोसिटी 50 और 25 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो इसका मास का रेशियो ये दे रखा है 1:2:2, तो इसे मान सकते हैं कि पहला का मास होगा x, दूसरा का मास होगा 2x, तीसरा का मास होगा 2x। ठीक, इस फर्स्ट और सेकेंड का तो वेलोसिटी दे रखा है अपोजिट डायरेक्शन, इनिशियली दे रखा है, ये बोला इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब कि p मोमेंटम कंजर्व होगा ही, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल होगा। ठीक, पी इनिशियल क्या है 0 है, सब रुका है रेस्ट पे है, तो पी इनिशियल तो 0, फाइनल में क्या होगा, ये बोल रहा है कि एक्स जो है, एक्स वाला का जो मास है ये एक्स मास 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो 50 mv, तो मास एक्स, वेलोसिटी कितना हो गया इंटू 50, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो एक पॉजिटिव लेंगे तो एक नेगेटिव होगा, माइनस मास दूसरा कितना 2x इंटू 25, तीसरा वाला का मास 2x, इसका भी है लेकिन इसका वेलोसिटी नहीं पता है, तो ये वेलोसिटी भी मान लेते हैं, कंजर्व है, तो ये कितना हो गया 0, ये 50x, ये भी 50x से कैंसिल हो गया, ये 2xv इक्वल्स टू 0, v क्या आ गया 0 आ गया ना। तो यही पूछ रखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, काइनेटिक एनर्जी पूछ रखा था थर्ड वाला फ्रैगमेंट का, और थर्ड वाला फ्रैगमेंट का वेलोसिटी क्या आ रहा है 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दे रखा है फोर्स दे रखा है, एक टर्म बॉडी वेलोसिटी भी दे रखा है, तो पावर पूछ रखा है। पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स डॉट वी। ठीक, फोर्स डॉट वी, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट, तो 2i डॉट आई क्या होगा 2 हो जाएगा, 4j डॉट j हो जाएगा 4, अल्फा के डॉट 2k कितना हो जाएगा 2 अल्फा। आई पावर दे रखा है कितना 6 वाट, 6 पावर को 6 से इक्वल हो तो 6, 2 + 6 6, 2 + 4 6, 2d इक्वल टू 6, तो अल्फा क्या हो गया यहाँ से बस 0 आ गया, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, रिजिड बॉडी ऑफ मास 4 kg इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स सच दैट द डिस्प्लेसमेंट एनी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या है s इक्वल टू t²/2 मीटर, द वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वर्क डन पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या F डॉट
एक्स होता है, वर्क डन वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एक्स, वर्क डन इतना हो गया। तो यहाँ से एस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एस इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई टू, तो एस इक्वल्स टू क्या दे रखा है, टी स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी एक बार टी इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगा टी, और यहाँ इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, वन एक्सेलरेशन आ गया। तो क्या यहाँ वन एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पे, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू एम में होता है, एम में, तो एम कितना दे रखा है 4 kg वन टू एक्सेलरेशन 1, तो 4 न्यूटन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ 2 सेकेंड में टी स्क्वायर टू 0 पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर टू 0 पे क्या है, 0 है। टी स्क्वायर टू 2 पे पूछ रखा है, 2 पे, तो डिस्प्लेसमेंट 2 पे कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर टू हो जाएगा टी का स्क्वायर दे रखा है, टी स्क्वायर बाई 2, तो 2 का स्क्वायर 4/2, तो एस स्क्वायर टू क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट 2 आ गया, फोर्स आ गया 4 न्यूटन, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ इंटू एक्स, तो एफ इंटू एक्स हो गया, एफ क्या 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट ये आ गया 2, कितना आ गया 8, 4 इंटू 2 8 जूल, मीन्स ऑप्शन नंबर 3। एंड यहाँ बोल रहा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल, तो इसका पहले हम डॉट प्रोडक्ट ये ले लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेंगे अपन, तो क्या आएगा, यहाँ पे आ रहा है -1 और ये 2j डॉट जे हो जाएगा +2 माइनस के कैप डॉट -2 के कैप आ जाएगा +2 के, तो यहाँ आ जाएगा 3, ये 3 आ गया। ठीक, 3, तो ये रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड रिजल्ट ए डॉट बी का रिजल्टेंट आ गया 3 आ गया। इसका एंगल देखना है, तो इस मॉड ए वेक्टर का मॉड कितना है, इसका √6 है, बी वेक्टर का मॉड कितना दे रखा है, √6 इसका भी है। ठीक, तो रिजल्टेंट का हमें फार्मूला पता है, मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये रिजल्टेंट हो गया, तो इसका स्क्वायर 3 = क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट ये होता है, आर क्या होता है, ये आर का फार्मूला ही होता है, तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर -2ab कॉस थीटा का स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो रिजल्टेंट ये आ गया 3, मॉड ए वेक्टर का मॉड कितना है √6 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 2 √6 इंटू √6 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये रूट में है, इस रूट को उधर उस साइड लेके जाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ गया 6 + 6 12 प्लस 2 इंटू √6 कितना होगा 12 माइनस होगा यहाँ, तो ये कितना हो गया 12 कॉस स्क्वायर थीटा। इसे आप सॉल्व करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आएगा आपका 1/4, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा 1/2 कब देता है, जब थीटा इक्वल्स टू होता है 60 डिग्री। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ मूविंग ब्लॉक ऑफ मास 2m collide with another stationary block having mass 3m। ठीक है, the lighter block comes to rest after the collision। लाइटर मतलब लाइटर कौन है 2m, कम टू रेस्ट हो जा रहा रेस्ट, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। ओके, तो 2m
A moving block of mass 2m collide with another stationary block having mass 3m। ठीक है, 2m है ये किसी वेलोसिटी से जा रहा है v से, ठीक है। कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक 3m, ये 3m का है, ये रुका हुआ है, इसका वेलोसिटी क्या है 0 है, ठीक। अभी कोलाइड हो गया, कोलाइड के बाद क्या बता रहा है कि लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट। लाइटर ब्लॉक मतलब कि 2m, यही तो सब लाइटर है, तो ये क्या है, इसका वेलोसिटी कोलिजन के बाद 0 हो जा रहा है। और कम टू रेस्ट हो जा रहा है, इसका भी स्पीड 0 हो जा रहा है। देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। और ये 3m का ब्लॉक किसी वेलोसिटी v1 से जाता है, ठीक। तो यहाँ मोमेंटम कंजर्व होगा, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, ठीक है। पी इनिशियल में क्या है 2m किसी स्पीड से जा रहा है v से, फाइनल में इनिशियल में तो 3m 0 है, 3m का वेलोसिटी 0, फाइनल में 2m का वेलोसिटी 0 है। और तो इसका तो 0 हो गया, इसका 0, तो फाइनल में कौन जा रहा है 3m v1 से जा रहा है, ये कैंसिल हो गया। तो 2v इक्वल्स टू 3v1, ठीक। ये रिलेशन आ गया। तो ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, ई का इक्वेशन बोल रहा है, का वैल्यू पूछ रहा है। तो ई क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कोलिजन का क्या है v से आ रहा है, सेपरेट किससे हो रहा है v1 से, तो ये v1 अपन v। और यहाँ से वैल्यू आ गया v1 अपन v का कितना वैल्यू आ गया 2/3 आ गया ना, 2/3। यहाँ से वैल्यू आ गया क्या v1 अपन v का वैल्यू आ गया 2/3। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ई का वैल्यू क्या आ गया 2/3। ऑप्शन नंबर 3। टू स्प्रिंग A and B हैविंग फोर्स कांस्टेंट K and KB, इसका रिलेशन दिया K = 3KB और स्ट्रेच उसको खींचा जा रहा है बाय द अप्लाइंग इक्वल फोर्स। इफ द एनर्जी स्टोर इन A is E, then B in B is। ये बोल रखा है कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग है, जैसे पहला स्प्रिंग है, इस पे फोर्स लग रहा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है KA, ठीक। दूसरा स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट KB है, इस पे भी सेम फोर्स अप्लाइड हो रहा है F, ठीक। इन दोनों का रिलेशन दिया है K = 3KB, ठीक। स्ट्रेट बाय इक्वल फोर्स द एनर्जी स्टोर इन A, ठीक। तो फोर्स इसमें F, दोनों में F लग रहा है, तो इसमें क्या होगा X। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे क्या, F = KX, F K क्या है KA। इसमें यदि इस स्ट्रेच हो रहा है, इसमें खिंचाव आ रहा है कितना X से, तो X से। सेकेंड स्प्रिंग का लिखेंगे F = KX, इसका KB X B खींच रहा होगा, ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ठीक। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 = आएगा KA अपन KB XB। K अपन KB कितना दे रखा, 3 दे रखा है, ये वैल्यू यहाँ पे K अपन KB कितना है 3 है, ठीक। तो यहाँ 3 रख दो, तो X अपन XB क्या आ गया, X अपन XB हो गया 1/3। इट मीन्स XB जो है, XB हो गया 3 टाइम्स XA। इट मीन्स यदि XA को X मान लेते हैं तो XB कितना हो जाएगा 3X, ठीक।
तो एक्स एक्स मान लेते हैं, मतलब कि ए को, तो ए वाला में एनर्जी स्टोर कितना होगा, हाफ के एक्स, यही एनर्जी होगा ना। इसको क्या बोल रखा है, ई बोल रखा है, ठीक। तो यू भी कितना होगा, तो यू भी कितना होगा, हाफ के बी ना, के बी एक्स बी। तो यहाँ से क्या ले लेंगे अपन, तो हाफ के बी कितना हो जाएगा, के बी, यदि के ए एक्स के है तो के बी कितना हो जाएगा, के बी हो जाएगा के बाई 3 हो जाएगा, ठीक। और एक्स बी कितना हो गया, एक्स बी हो गया 3x, यहाँ स्क्वायर होगा 3x का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपका 1/3 k/3 इंटू 1/2, सॉरी ये हो गया 9x स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 1/2 3kx स्क्वायर, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू तो ई है ही है, ये ई, तो ये कितना हो गया 3e हो गया कि नहीं। ये एनर्जी हो गया यूबी का, मतलब यूबी कितना हो गया 3 टाइम्स हो जाएगा ई का। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg is suspended from a free end of massless spring of massless spring natural length 1 meter है। if mass is suspended, if mass is suddenly released, ठीक है, from rest when spring is in natural length, the spring stretch up to a vertical distance of 40 centimeter, okay, 40 सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखना है यहाँ। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग एट द एक्सटेंशन। इसमें क्या करना है, जब ये सडनली रिलीज करेगा तो इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा 2 mg, मैक्सिमम एक्सटेंशन मैक्सिमम कितना होगा 2 mg/k होगा मैक्सिमम सडनली। धीरे धीरे यदि रिलीज करता है सिर्फ mg/k होता है, बस यही होगा 2 mg/k मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। वो एक्सटेंशन दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो 2 mg/k किसके इक्वल हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो 2 मास कितना देखा 1, g का वैल्यू 10, k का वैल्यू के का वैल्यू नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। ये सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में कर देंगे 0.4, ये ठीक है। पोटेंशियल स्टोर इन द स्प्रिंग, तो यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा कितना, यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा आपका 20/0.4, इट मीन्स हो जाएगा आपका ये 50, ठीक। तो मैक्सिमम इस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी होगा इसमें, यहाँ पे स्प्रिंग में होगा हाफ के एक्स का स्क्वायर, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया हाफ, के का वैल्यू हो गया 50, एक्स का वैल्यू हो गया कितना 0.4 मीटर, 0.4 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 25, तो ये 25 इंटू ये 0.616, ठीक। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 जूल आ जाएगा, 4 जूल, ठीक। ऑप्शन नंबर 4। 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोला पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन,
पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसके लिए डिफाइन होता है? करस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेटिव फील्ड, करस्पॉन्डिंग टू नॉन कंजर्वेटिव फील्ड एज द पॉजिटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स बोथ 1 and 2. तो ये जो होता है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है उस कंजर्वेटिव फील्ड के लिए होता है, करस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 12 है ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग आइसोलेटेड अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। लाइक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में का जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है स्प्रिंग का, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यही इसी का ग्राफ पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट एक्स के। ठीक है, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट क्या है पोटेंशियल एनर्जी और एक्स में क्या स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ कितना कैसा हो जाए, पैराबोला हो जाए, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोला। ऑप्शन 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 है ए ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट ऑन द स्मूथ सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस स्ट्राइक विद द spring fixed in vertical wall of shown in the figure. Maximum expression if maximum compression in the spring is x naught, the spring constant of the spring will be। देखिए इनिशियल वेलोसिटी इसका v नॉट है, इसमें कितना मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, जब तक मैक्सिमम कंप्रेशन तब तक होगा जब तक इसकी वेलोसिटी इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो इसमें लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी कंजर्व कर दो भैया, वर्क एनर्जी वही है सेम चीज़। तो इनिशियल इसका एनर्जी क्या है यहाँ पे, इनिशियल में सिर्फ इसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कर हाफ m v नॉट का स्क्वायर। फाइनल में ये जो रुक जा रहा है और टोटल ये काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जा रहा है स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में। और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, वही पूछ रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग विल बी। तो ये एक्स का वैल्यू दे रखा है, कितना कंप्रेस हो रहा है मैक्सिमम एक्स नॉट, तो एक्स नॉट के का वैल्यू पूछा है, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वी नॉट का स्क्वायर अपन एक्स नॉट का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ग्रेविटी इज क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की 0 हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी कुछ u। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ग्रेविटी का इनिशियल वेलोसिटी यू थीटा दे रखा है, तो पावर होता है क्या F.v। ठीक, यहाँ पे x डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी, यहाँ पे सिर्फ y डायरेक्शन की तो 0 होगी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी कुछ होगा ux तो होगा ux। और ग्रेविटी नीचे लग रहा है, x की वेलोसिटी x डायरेक्शन की वेलोसिटी ये पर दोनों के बीच में क्या होगा परपेंडिकुलर एंगल है, परपेंडिकुलर एंगल है, तो F.v cos थीटा आएगा, cos थीटा मतलब 90 डिग्री 0 होता है। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है ग्रेविटी का क्या होगा 0 होगा एट हाईएस्ट पॉइंट पे। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 है बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इज 18 मीटर, द वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका है अपवर्ड, तो 20 मीटर पर सेकेंड से कोई भी चीज़ फेंकेगा यहाँ से ऊपर, तो कितना जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकेगा, तो ये मैक्सिमम हाइट जाएगा 20
मीटर ही दिया जाएगा मैक्सिमम हाइट, जबकि ये जा रहा है 18 जा रहा है, तो इसमें कमी कितना हुआ, 2 मीटर कमी हुआ, तो वही वर्क डन बाई द रेजिस्टेंस और एयर रेजिस्टेंस का हो जाएगा। जाना था 20, यदि एयर रेजिस्टेंस नहीं रहता तो ये 20 मीटर की हाइट मैक्सिमम हाइट अटेंड करता, लेकिन मैक्सिमम हाइट ये जा रहा है कितनी, 18 मीटर, तो 2 मीटर का लॉस हुआ है, तो वही वर्क डन होगा बाय द एयर रेजिस्टेंस। तो वर्क डन क्या हो गया, 2 मीटर का लॉस हुआ है, तो 2 मीटर mgh होगा वर्क डन। तो लॉस कितना मीटर का हुआ, 2 मीटर का, तो पहले तो m मास 1 है, g को 10, 2 मीटर का हुआ, तो ये कितना हो गया वर्क डन 20 जूल। ये निगेटिव में होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है अलग अलग है, फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो निगेटिव आएगा, तो -20 जूल, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, एवरी फोर्स इनकाउंटर इन मैकेनिक्स हैज एसोसिएट पोटेंशियल एनर्जी, और बी दे रखा है काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इन इलास्टिक कोलिजन इज वैलिड एट एवरी इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोलिजन, करेक्ट द स्टेटमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। इनकाउंटर इन मैकेनिक्स हैज एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इन इलास्टिक कोलिजन इज वैलिड एट एवरी इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोलिजन नहीं। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ जब वो कोलाइड होगा, जिस इंस्टेंट पे कोलाइड होगा वहीं पे कंजर्व होगा, पूरा मतलब किसी भी टाइम पे नहीं कंजर्व होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब कि नाइदर ए नॉर बी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 है, फोर्स दे रखा है, अ बॉडी एक्ट ऑन बॉडी, ए फोर्स 4 सेकेंड तक, प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट ए आर वेक्टर, कैलकुलेट द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स। एवरेज पावर क्या होता है, पी एवरेज होता है टोटल वर्क डन अपन टोटल टाइम, वर्क डन अपन टोटल टाइम होता है, ठीक। टोटल टाइम दे रखा है 4 सेकेंड, और टोटल वर्क डन अपन निकाल लेंगे, वो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन होता है एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, तो एफ डॉट वी आर ले लेंगे, तो एफ डॉट आर कितना हो जाएगा, एफ क्या है 2i.3i, तो कितना हो गया 6, ये 3j और ये 4j, तो ये हो गया कितना 12, 2k 5k ये हो गया 10, कितना हो गया, ये आपका हो गया 28, ठीक, जूल। तो पावर क्या हो गया, टोटल वर्क डन 28 अपन टोटल टाइम कितने 4 सेकेंड दे रखा है, तो ये हो गया 7 वाट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर उसको खींच रहा है स्प्रिंग को, इट स्टोर एनर्जी 50 जूल, ठीक है। इफ इट इज फर्दर स्ट्रेच बाय 1 सेंटीमीटर स्टोर इन एनर्जी विल बी, कितना होगा, सिंपल सा है, इसमें 1 सेंटीमीटर पहले खींचा तो एनर्जी कितना हो गया 50 जूल, मतलब हाफ के कितना खींचा 1 सेंटीमीटर मीन्स 0.01 स्क्वायर मीटर में, ये कितना आ गया 50 जूल, ठीक। अब बोल रहा है कि अब खींच रहा है फिर से एक सेंटीमीटर और खींच रहा है, फर्दर खींच रहा है, तो इसका एनर्जी कितना हो जाए हाफ के फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना एक्स का वैल्यू, तो फाइनल कितना हो गया 0.02 का स्क्वायर माइनस इनिशियल में कितना था 0.01 का स्क्वायर, ये पूछ रहा है कितना होगा यू, तो यहाँ से के का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हाफ के का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा के का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 250 इंटू 2/0.01 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका
ये 0.01 इसमें से कॉमन ले लेंगे, बाहर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.01 का होल स्क्वायर, ये अंदर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा। इस 0.01 का होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये यू हो जाए आ रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया यू का आ गया 50 और इंटू ये कितना 4 माइनस 1, तो ये यू का वैल्यू 50 इंटू 3 इट मीन्स 150 जूल। ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, एक ग्राफ दिया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है और पूछा है कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन 0 से 4 में। ठीक, तो एरिया निकाल लेंगे, इसमें भी एरिया सेम, तो ऊपर वाला जो है एरिया पॉजिटिव होगा वर्क डन का, तो ऊपर वाला एरिया में वर्क डन पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया में वर्क डन निगेटिव होगा। ठीक है, तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऊपर का कितना हो जाएगा एरिया, ये है कितना 1 है, ये 1 इंटू हाइट इसका कितना है 20, तो 20 प्लस इसका 1 है, ये हाइट कितना है 10, तो 1 इंटू 10, ये दोनों का एरिया तो पॉजिटिव होगा, वर्क डन एरिया पॉजिटिव वर्क डन पॉजिटिव होगा, इसमें वर्क डन नेगेटिव होगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 और ये -10, तो 1 ये माइनस इंटू 10 और यहाँ कितना हो गया, ये भी 1 और ये 20, हाइट इसका 20, ये लेंथ इंटू बेस -1 इंटू 20, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो मतलब कि एरिया 0 हो गया। एरिया 0 नहीं हुआ, मतलब वर्क डन ही तो था, वर्क डन 0 हो गया। तो फोर्थ आंसर, ए बॉडी रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट ड्यूरिंग द इट्स फॉल, किसी हाइट से छोड़ रहे हैं उसको रिलीज कर रहे हैं, तो बहुत बताना है कि बहुत पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताना है। तो जब किसी बॉडी को ऊपर से गिराएंगे छोड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। ऑप्शन नंबर 4 यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्क एनर्जी थियरम इज वैलिड इन द प्रेजेंस ऑफ, इसमें लिख रखा है एक्सटर्नल फोर्स ओनली, इंटरनल फोर्स ओनली, कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेज। तो वर्क एनर्जी थियरम जो है वो सभी फोर्सेज में वैलिड होता है, एक्सटर्नल फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, तीनों में वैलिड होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेज।